अब क्या आपके आपके कानों में आकर कहूंगी ताली बजाओ? आदरणीय डॉक्टर एस.के. राजू जीओ और आदरणीय डॉक्टर रोटरी वरुण गुप्ता जीओ और आदरणीय रोटरी कुशाग्र जोशी जीओ और ममतालाल अग्रवाल जीओ और परम आदरणीय मैं जीओ। देखो मैं हंस का कवि हूँ डॉक्टर साहब। सब अपने अपने अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, चाहे वीर रस का हो, चाहे हास्य का हो, करोड़ों का हो। तो मैं हास्य के लिए कुख्यात हूँ। अभी ये राम बदावर जो मुंह से ऐंठ रहे हैं, ये बहुत अच्छी कविता सुना रहे थे। मैं भी वीर रस की बहुत अच्छी कविता लिखता था कभी। मैं फिल्मों में मैंने बहुत सारे गीत लिखे फिल्मों के लिए, लेकिन वो किसी ने लिए नहीं। तू रख अपने गीत। डॉक्टर साहब सच कहता हूँ, मैं मुंबई गया तो एक निर्देशक निर्माता फिल्म का मुझसे बोला तुम तो गीत लिखते हो। नहीं लिखता हूँ, हमारी फिल्म के लिए गीत लिख दो। नहीं लिख दूंगा। बोले लिखो। मैंने कहा 1 महीने के लिए होटल बुक करा पहले तो, और रोज समुद्र के किनारे बीच में घूमने जाया करूंगा। तो मैंने कहा इस बहाने से गीत लिखूं या न लिखूं, कम से कम मुंबई घूम तो लूंगा। उसने होटल बुक करा दिया। 6 दिन के बाद आया, मैं रोज घूम के आता, इस चौपाटी उस चौपाटी कभी उसमें जाता। 6 दिन के बाद आया, मुझे बोला गीत लिखा। मैंने कि पहला तो मुखड़ा लिख दिया, मुखड़ा। बोलो दुखड़ा कब लिखेगा वो तू? जब देखे 2 दिन कम रह गए महीने में, वो आया गीत लिखा, मैंने लिख दिया। मैं खूब घूम लिया बम्बई। मेरा अब क्या करेगा ये मेरा? 2 महीने जब 2 दिन रह गए, आया गीत लग गया, मैंने लिख दिया। बोले दिखाओ। मैंने दिखाया तो मेरे गीत में डॉक्टर साहब 60 बंद थे, 60 बंद। वो देख के बोला तेरी फिल्म चलेगी कि मेरा गीत चलेगा? होता 3 घंटे 60 बंद का गीत, 3.5 घंटे तो तेरे गीत ही चलेगा, मेरी फिल्म कहाँ जाएगी? मैं कहा ठीक है, तो हम तो अपने घर जा रहे हैं। वाह वाह वाह। तो मैं गीत बहुत लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूँ किसी से। आजकल मैंने एक ताली बजाने का मैंने एक वो बना रखा है, एक कोड वर्ड बनाया है ताली बजाने का। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू 100। बहुत अच्छा। देखो हमारे वरुण जी, मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब जब मैं पहले पढ़ता था, डॉक्टर साहब एकदम डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर साहब बीमारी लगी है। गाबर साहब बोले क्या बीमारी लगी है? मैंने कहा बहुत बुरी बीमारी है। बोले क्या लगी है? मैंने कहा डॉक्टर साहब जब मैं नहाता हूँ तो भीग जाता हूँ। डॉक्टर साहब बोले बहुत बुरी बीमारी है। मैंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर साहब बोले है। मैंने क्या? कि जब स्नान किया करो तो टोटी बंद कर लिया करो। तब से मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ। डॉक्टर भी बड़े बड़े अजीब होते हैं। एक डॉक्टर क्या गया, तो डॉक्टर साहब एक आदमी के 2 आदमी दिखाई देते हैं। डॉक्टर बोला समझ गया रचौंद की बीमारी है, समझ गया। तो बोले यहाँ नहीं देखता हूँ। अब वो गया कि डॉक्टर साहब जैसे तुम अकेले बैठे हो, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 डॉक्टर बैठे हो। 2 डॉक्टर। डॉक्टर ने गौर से उसकी तरफ देखा और डॉक्टर बोला पहले ये बताओ तुम चारों आए कहां से हो? तुम चारों आए कहां से हो? इतने में कंपाउंडर आया, बोला 20-20 बताओ, 2-2 करके आओ। चलो इतनी भीड़ मत करो, यहाँ पर 2-2 करके आओ। सच में गया, एक बढ़िया गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा दादी। तो कर दे बेटा, कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया बुढ़िया के पेट का। डॉक्टर फिर आया बुढ़िया के पास, दादी गलती हो गई, ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। बोली क्या हुआ बेटा? कि टांके लगाने से पहले तेरे पेट में कैंची रह गई है, कैंची निकालनी है, दोबारा ऑपरेशन करूंगा।
बोले बेटा कर ले, कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने दोबारा टाँके तोड़े और फिर टाँके लगाए। फिर दूसरा कंपाउंडर आया, दादी दादी गलती हो गई। बोले क्या? डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर आके बोले दादी अब के चीमटी रह गई है। बुढ़िया परेशान गुस्सा हो गई, बोली बेटा ऐसा कर चैन लगा दे। हाँ तेरी इच्छा हो, जब रख लेना, जब निकाल लेना। राम बदावर मुझसे कह रहे कितनी बीरस की कविता पढ़ते हैं, बहुत अच्छी। मैं पहले पढ़ा करता था, जब मैंने डॉक्टर साहब की बीरस की कविता लिखी थी, ये नितिन मिश्रा संचालन कर रहे थे। बोले अब आपके सामने सबरस मुरसानी आ रहे हैं, वो बीरस की कविता सुनाएंगे। अब मैं जो है कविता लिखी नहीं डॉक्टर साहब मैंने, अब मुझे याद नहीं, एक लाइन याद कर ली और ऐसे कागज की घड़ी करके घर पे छोड़ाया, तकिया के नीचे रह गई। बोले अब सबरस मुरसानी आ रहे हैं। अब मैं आया, मैंने कही मैं बीरस की कविता सुना रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। वाह! मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब वो कागज घर पे रह गया। श्रोता ये सोचे अब आगे क्या बोले, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। जब कविता नहीं मिली मुझे गुस्सा आया, मैंने फिर कहा मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। वाह 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 वाह! ये बीरस की कविता होती ऐसी है। राम बदावर बहुत अच्छी कविता सुनाते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, राम बदावर राजस्थान के मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के, राजस्थान के मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के समय की गति हूँ। राजस्थान के मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के समय की गति हूँ। मैं इस जन्म में अपनी पत्नी का पति हूँ, पूर्व जन्म का मैं पद्मावती हूँ। वाह 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 वाह! पद्मावती बहुत अच्छी कविता सुनाई। मैं 4 लाइन सुना रहा हूं। मैं गीत भी लिखता हूं। डॉक्टर साहब मैं इतना अच्छा गाता हूं, जब से सबसे पहली बार मैंने गीत लिखा और अपनी छत पर गाया तो विश्वास करो 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गई कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। देखें आप मेरा स्वर देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे लता मंगेशकर गा रहा है। देखें, सलवारों पे धन फूंक दिया, सलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। वाह 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 वाह! जिंदाबाद! सलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब जा कर के ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से मैं कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से मैं कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआ ही अच्छा था। वाह 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 वाह! बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। सच में कोई जवाब नहीं। आई लव यू। मौलिक चिंतन। अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआ ही अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है।
तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है, तेरी सैंडल से पिट जाऊंगा। वाह 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 वाह, अरे वाह, बहुत तेरी सुंदर। सैंडल से पिट जाऊंगा, तेरी चप्पल से मिट जाऊंगा, मत इतना मुझको मार तू। वाह मेरी चड्डी ये फट जावा, मेरी हड्डी ये टूट जावा, मत इतना और मुझे मार तू। आई लव यू। मैं इतने अच्छे गीत लिखता था, देखो बहुत अच्छा सुन रही हैं आप, वास्तव में कितनी हंस रही हैं। एक कब सम्मेलन में गया डॉक्टर साहब और महिलाएं चुप बैठी कुप्पा हो गई। मैंने खूब जोर लगाया, वो हंसी नहीं। सच कह रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, वो नहीं हंस रही। क्यों? बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। वाह हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। मन करता है दो चार हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद।